भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 40 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 40 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने खबर दी है कि नई दिल्ली के स्कूलों को भेजी जाने वाली ईमेल में $30,000 का मुतालबा भी किया गया है। रवा साल भारत में स्कूलों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को बम धमाकों से उड़ाने की सैकड़ों धमकियां दी गईं, जो बाद में झूठी साबित हुई। भारत के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल के आगाज से नवंबर के वस्त तक भारत में एयरलाइंस और हवाई अड्डों को बम धमाकों की 999 धमकियां मौसूल हुई और उसी अरसे के दौरान 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रॉयटर्स ने लिखा है कि भारतीय खबर रसां इदारे ANI के मुताबिक इतवार की रात 2 स्कूलों को धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुई, जिनमें कहा गया था कि इमारतों के अंदर मुतादिद बम नस्ब किए गए हैं और अगर $30,000 ना दिए गए तो हम बम धमाके कर देंगे। कई दूसरे स्कूल्स को भी पीर की सुबह ये ईमेल्स मौसूल हुई, जिसके बाद स्कूलों की इंतजामिया ने वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों को घर ले जाएं। पुलिस ने मशकूक अशिया की तलाश के लिए स्कूल के अहाते की जांच की, तो इस दौरान बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से ले गए। दिल्ली में पुलिस हुकाम ने फौरी तौर पर रॉयटर्स से खबर पर तबसरा नहीं किया है। मई में दिल्ली और नोएडा के मज़ाफ़ाती इलाकों में 50 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुई थीं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को स्कूलों को दी जाने वाली धमकियों की रोकथाम से मुतालिक SOPs बनाने की हिदायत की थी। नई दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी मार्लिना सिंह ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वफाकी हुकूमत अपनी वाहिद जिम्मेदारी अवाम की हिफाजत में भी नाकाम हो गई है। दिल्ली में हर रोज़ कत्ल, फायरिंग और अगवा बराए तावान के बाद अब स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिलने लगी हैं। रियासत में ऐसी बेअमनी पहले कभी नहीं थी। साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अमित शाह को अवाम का सामना करते हुए इस मामले का जवाब देना चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।